हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, अगर हमको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम लोग डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग में हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन जो 4th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन यानी कि HTO, जिसका हम आज फर्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। स्टूडेंट, हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन का मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको HTO का सिलेबस को डिस्कशन कर दिया था। अगर आपको इस सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखे हो तो स्टूडेंट उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर आप उसे वहां से देख सकते हो और अपने सिलेबस को अपने कॉपी पर नोट कर सकते हो। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम लोग हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन का चैप्टर नंबर 1। कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले दोस्त? आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है दोस्त? चैप्टर का नाम आपका मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। क्या पढ़ने हमें? मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ना है। सबसे शुरू करते हैं और इसे जानते हैं कि हम मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता क्या है। सबसे पहले हम इसे ही जान लेते हैं। तो बता दो दोस्त, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या होती है? पार्टिकुलरली केमिकल इंजीनियरिंग एनर्जी का प्रोडक्शन या ऑब्जर्वेशन हीट के रूप में करते हैं। जो केमिकल इंजीनियरिंग होती है उसमें एनर्जी का भी प्रोडक्शन या ऑब्जर्वेशन होता है, वह हीट के रूप में किया जाता है। जब विभिन्न ताप वाले ऑब्जेक्ट को थर्मल कंटेक्ट में लाया जाता है तो हीट जो होता है वह हाई टेम्परेचर वाले वस्तु से कहाँ जाती है? लो टेम्परेचर वाली ऑब्जेक्ट की ओर फ्लो होती है। जब क्या करते हैं हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को थर्मल कंटेक्ट में लाया जाता है तो इसकी जो फ्लो होती है, जो हीट का फ्लो होता है, वो कहाँ से होता है? हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर वाली वस्तु से लो टेम्परेचर वाली वस्तु की ओर होती है। आई होप दोस्त आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और चीज़ें जानते हैं। नेट फ्लो एट हीट हमेशा टेम्परेचर डिक्रीज डायरेक्शन में होता है। जो नेट फ्लो का डायरेक्शन होता है दोस्त, वह नेट फ्लो का जो डायरेक्शन होता है, हीट हमेशा क्या होती है? वह टेम्परेचर डिक्रीज की डायरेक्शन में होता है। जो नेट फ्लो का डायरेक्शन होता है वो टेम्परेचर डिक्रीज के डायरेक्शन में हमेशा होता है। ठीक है। हीट एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक वस्तु से दूसरे स्थान पर हीट ट्रांसफ़र करना होता है। क्या होता है? हीट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक वस्तु से दूसरे स्थान को जब हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, क्या कहते हैं? जब कोई हीट होती है और किसी हीट को हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो कोई हीट यहाँ है, ठीक है, हर कोई हीट देने वाली वस्तु जो है वह यहाँ रखी है और क्या करती है? यहाँ आती है तो ये क्या होती है? यहाँ से यहाँ जाती है। जब हीट तो क्या कहते हैं? उसे हीट ट्रांसफ़र करते हैं। क्या कहते हैं? उसे हीट ट्रांसफ़र करते हैं। जानते हैं हम लोग अच्छे तरीके से अब समझते हैं कि हीट ट्रांसफ़र होती क्या है। इसे अच्छे तरीके से हम लोग एक डिफरेंशियल के माध्यम से समझते हैं। हीट ट्रांसफ़र किसे कहते हैं? हीट ट्रांसफ़र क्या होता है दोस्त? हीट ट्रांसफ़र एनर्जी की वह यूनिट होती है। ये किसकी यूनिट होती है? ये एनर्जी की वह यूनिट होती है जिसमें हीट का ट्रांसफ़र हाई टेम्परेचर वाली वस्तु से लो टेम्परेचर वाली वस्तु की ओर होती है। क्या कहता है? हीट ट्रांसफ़र एनर्जी की वह यूनिट होती है जिसमें हीट का ट्रांसफ़र हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर वेरी करता है। जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वह कहाँ वेरी करता है? वह हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर वेरी करता है। और तब तक ये वेरी करता रहता है, और ये तब तक वेरी करता है जब तक दोनों बॉडी क्या होती हैं? दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, साम्य अवस्था में न आ जाए, यानी कि संतुलन में वो न आ जाए। एक कब तक वेरी करता है? जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर वेरी करता है। और कब तक वेरी करता है? जब तक कि दोनों बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, तब तक ये वेरी करता है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम जानते हैं हीट होती क्या है। क्या? अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम जानते हैं हीट क्या होती है। हीट का ट्रांसफ़र हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर वाली वस्तु की ओर होती है। आप सभी को पता है जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वह हाई टेम्परेचर वाली वस्तु से लो टेम्परेचर वाली वस्तु की ओर होती है। हीट ट्रांसफ़र के 3 मेथड होते हैं। आप सभी को पता है जो
जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो 3 मेथड से किया जाता है हीट का ट्रांसफ़र। फर्स्ट आपका कंडक्शन, सेकेंड आपका कन्वेक्शन, थर्ड आपका रेडिएशन, यानी कि चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। किसी भी बॉडी में हीट का ट्रांसफ़र टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है। किसी भी बॉडी में क्या होता है, जब हीट ट्रांसफ़र होता है वो किसके कारण होता है, वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है। अब हम लोग जानते हैं एक एक करके कि कंडक्शन क्या होती है, कन्वेक्शन क्या होती है, रेडिएशन क्या होती है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सर कि कंडक्शन होता क्या है। सबसे पहले क्या जानेंगे सर, हम लोग जानेंगे कंडक्शन होता क्या है। कंडक्शन में किसे कहते हैं, कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र का एक मॉडल है। क्या, एक मॉडल है, ये एक मॉडल है, ठीक है, जिसमें हीट का ट्रांसफ़र किसी मीडियम के द्वारा होता है। इसमें जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो किसी मीडियम यानी किसी माध्यम के द्वारा होता है। इस प्रोसेस में बॉडी के पार्टिकल अपने प्लेस से मूव नहीं करते हैं। जो बॉडी के पार्टिकल होते हैं वो अपने प्लेस से मूव नहीं करते हैं, हिलते नहीं हैं, वो उसी स्थान पर रहते हैं। इसमें पार्टिकल हीट लेकर अपने से कम टेम्परेचर वाले पार्टिकल को हीट ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्या करते हैं, ये अपने जगह पर रहते हैं पार्टिकल, ये जो ऑब्जेक्ट रहते हैं, जो पार्टिकल रहते हैं वो अपने ही जगह पर रहते हैं और हीट लेते हैं, अपनी जगह से मूव नहीं करते, अपने हीट ले लेते हैं, अपनी जगह पर ही रहते हैं और क्या करते हैं, अपनी हीट को अपने आगे वाले पार्टिकल को क्या कहते हैं, सेंड कर देते हैं, भेज देते हैं। समझ गए। और तब तक यह प्रोसेस चलता रहता है जब तक सारे पार्टिकल का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। और ये जो प्रोसेस होती है ये कब तक चलता है, ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि सभी पार्टिकल का जो हीट है वो जो टेम्परेचर है वो इक्वल ना हो जाए। समझ गए। आई होप आप लोग चालन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसके एग्जाम्पल आपको बता दूं मैं दोस्त, आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूं। देखो, लोहे की रॉड को हीट करना, लोहे की रॉड को हीट करना मतलब सपोज करो ये कोई लोहे की रॉड है। हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से कंडक्शन को समझाने की कोशिश करते हैं। ये सपोज करो कोई एक लोहे की रॉड है। क्या है, ये कोई लोहे की रॉड है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ एक मैं कोई सोर्स रखा हूँ, क्या करने वाली, हीट देने वाली, हीट करने वाली, ये कोई सोर्स है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ है मेरे पास, मान लो कोई सिलेंडर ही है, जिससे मैं क्या कर रहा हूँ, इस लोहे की पार्टिकल को मैं क्या कर रहा हूँ, लोहे की छड़ को मैं क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, इसे गर्म कर रहा हूँ। मैं गर्म कहाँ कर रहा हूँ दोस्त, मैं यहाँ पर गर्म कर रहा हूँ, इस कोने पर हम लोग गर्म कर रहे हैं। बट क्या हो रहा है, कुछ समय बाद मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो हीट मैं यहाँ गर्म कर रहा था वह हीट पूरे पार्टिकल, इसके पूरे छड़ में फैल गई और यहाँ भी हीट ये हमें महसूस होने लगा और यहाँ भी हीट पहुँच गई। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हीट यहाँ भी है और हीट यहाँ भी है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो हीट होती है, जो कंडक्शन में हम लोग हीट पढ़ते हैं, इसमें क्या होती है, ये अपने मूव नहीं करते हैं। क्या होती है, हीट ले लेते हैं और मूव नहीं करते हैं, अपने आगे वाले पार्टिकल को हीट दिया करते हैं। क्या कहते हैं, ये हीट देते रहते हैं। और ये कब तक देते रहते हैं, जब तक इस सभी पार्टिकल का जो टेम्परेचर है वो इक्वल नहीं हो जाता है। इस तरह से कंडक्शन, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके कुछ नोट पॉइंट दोस्त, कुछ नोट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। इससे हम लोग कुछ नोट पॉइंट को जानते हैं। नोट पॉइंट फर्स्ट देखते हैं, सॉलिड में हीट का ट्रांसफ़र कंडक्शन के द्वारा होता है। जी हाँ दोस्त, जो सॉलिड पार्टिकल होती हैं, जो सॉलिड होती है, इसमें जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो किसके द्वारा होता है, वो होता है कंडक्शन के द्वारा। सेकेंड देखते हैं, तो सेकेंड है दोस्त, हीट कंडक्शन के लिए मीडियम की आवश्यकता रिक्वायर्ड होती है। यानी कि कंडक्शन में हीट की ट्रांसफ़र करने के लिए आपको एक मीडियम, एक माध्यम की आवश्यकता होती है। कंडक्शन में मॉलिक्यूलर अपने प्लेस से मूव नहीं करते हैं। कंडक्शन में ये क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, वो अपने प्लेस से, और पार्टिकल यहाँ पे हैं तो यहीं रहेंगे, अपनी हीट को नेक्स्ट वाले को देते रहेंगे, बट क्या करेंगे, यहाँ से वो मूव नहीं करते हैं। इस तरह से हमारा कंडक्शन का जो पार्ट था वह फुल्ली कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन क्या होती है। जी हाँ दोस्त, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सर कन्वेक्शन क्या होगा। आप पूछोगे सर आपने कंडक्शन पढ़ा दिया, समझा दिया, मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब पूछोगे सर कन्वेक्शन होता क्या है,
तो दोस्त बता दूं आपको कन्वेक्शन क्या होती है। कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र की दूसरी मॉडल है। ये किसकी कौन सी मॉड्यूल है, ये दूसरी मॉड है। जो हीट ट्रांसफ़र है इसकी दूसरी मॉड है। कन्वेक्शन की प्रोसेस में पार्टिकल अपने प्लेस से रिप्लेस होते हैं। यदि कोई पार्टिकल यहाँ पे हैं, यहाँ है, तो ये रिप्लेस होंगे, यहाँ पर आ जाते हैं। बट कंडक्शन में ये नहीं होता। अगर कोई पार्टिकल यहाँ है तो यहीं रहेगा, हीट बस देता रहेगा। बट इसमें क्या होता है, कन्वेक्शन में ये पार्टिकल अपने प्लेस से क्या करते हैं, रिप्लेस होते हैं, मूव करते रहते हैं, रिप्लेस होते हैं। इसमें पार्टिकल हीट लेकर अपना स्थान छोड़ देते हैं। अगर कोई पार्टिकल यहाँ है और हीट ले लिया, भैया इससे यहाँ कोई हीट देने वाला चीज़ें हैं, जैसे मान लो कोई सिलेंडर ही है, गैस चूल्हा है, वहाँ से इससे मैंने हीट दे रहा, इस पार्टिकल को मैंने हीट दिया तो ये क्या करता है भैया, ये हीट ले लेता है और भाग जाता है, यहाँ भाग जाता है। तो इस तरह से क्या करते हैं, इसमें ये हीट लेकर अपने प्लेस को छोड़ देते हैं, प्लेस को रिप्लेस कर लेते हैं और दूसरी जगह पर चले जाते हैं। इसे हम लोग एग्जाम्पल में समझें तो बर्फ़ में पानी का गर्म होना। बर्फ़ में पानी का गर्म होना एक कैसा है, ये एक कन्वेक्शन का एक जागता हुआ एक मस्त खतरनाक तरीके से ये एक एग्जाम्पल है। इसकी नोट पॉइंट समझे तो लिक्विड एंड गैसेस का हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन द्वारा होता है। अभी मैंने आपको समझाया कि जो सॉलिड होती है, सॉलिड का हीट ट्रांसफर किसके द्वारा होता है भैया, सॉलिड का हीट ट्रांसफर होता है कंडक्शन के द्वारा। किसके द्वारा होता है, कंडक्शन के द्वारा। बट लेकिन जो आपकी लिक्विड एंड गैसेस होती हैं, जो लिक्विड और गैसेस की हीट का ट्रांसफ़र होता है वह होता है आपका कन्वेक्शन के द्वारा, जो हम लोग इस टाइम प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं। ये होता है किसके द्वारा, कन्वेक्शन के द्वारा होता है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। कन्वेक्शन में पार्टिकल मूव करते रहते हैं। कन्वेक्शन में क्या होती है, वो पार्टिकल मूव करते रहते हैं। लेकिन भैया कंडक्शन में पार्टिकल क्या होते हैं, ये मूव नहीं करते हैं। अगर यहाँ है पार्टिकल तो यहीं रहते हैं। समझ गए। अब बात करते हैं हम लोग कन्वेक्शन के कितने कितने टाइप होते हैं। तो दोस्त आपको बता दूं, जो कन्वेक्शन होती है, इस कन्वेक्शन के 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट आपका होता है फ्री या नेचुरल कन्वेक्शन और दूसरा होता है फोर्सेड कन्वेक्शन। फर्स्ट होता है आपका फ्री या नेचुरल कन्वेक्शन और सेकेंड आपका होता है फोर्सेड कन्वेक्शन। इस तरह से कन्वेक्शन के आपके 2 टाइप होते हैं। तो फर्स्ट टाइप को हम लोग पढ़ते हैं और फर्स्ट टाइप को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। फर्स्ट हम लोग समझेंगे नेचुरल कन्वेक्शन होता क्या है। नेचुरल कन्वेक्शन किसे कहते हैं स्टूडेंट, नेचुरल कन्वेक्शन हीट देने पर पार्टिकल का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। क्या होता है, जब हम लोग किसी पार्टिकल को हीट देते हैं तो उसकी क्या होती है, उसकी वैल्यू यानी कि आयतन इंक्रीज होती है, तो डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, यानी घनत्व तो घटता है। क्या, वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, बट क्या होता है, डेंसिटी घटता है। क्या करते हैं, जब हम लोग किसी पार्टिकल को हीट देते हैं, एक क्रिया कब होती है, जब पार्टिकल को किसी हम लोग क्या कहते हैं, हीट देते हैं। समझ गए, आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। हीट देने पर पार्टिकल की वॉल्यूम इंक्रीज होती है, बट तथा डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। पार्टिकल की डेंसिटी डिक्रीज होने पर पार्टिकल स्वतः मूवमेंट करने लगते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल कन्वेक्शन कहते हैं। क्या होती है, जब हम लोग किसी पार्टिकल को हीट देते हैं तो उसकी वॉल्यूम क्या होती है, इंक्रीज होती है, वॉल्यूम इंक्रीज होती है, बट जो डेंसिटी होती है वह डिक्रीज होती है। और डेंसिटी के डिक्रीज होने के कारण जो पार्टिकल होते हैं वह स्वतः मूव करने लगते हैं, जिसे क्या कहते हैं, हम लोग नेचुरल कन्वेक्शन कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब समझते हम लोग, सर फोर्सेड कन्वेक्शन क्या होती है। सर आपने इतना मेहनत करके इतनी चीज़ें तो मुझे समझा दिया, सर मुझे अभी तक फोर्सेड कन्वेक्शन के बारे में नहीं पता चला। तो दोस्त दिल थाम के बैठिए, हम ला चुके हैं। अब फोर्सेड कन्वेक्शन क्या होती है, तो फोर्सेड कन्वेक्शन किसे कहते हैं। फोर्सेड कन्वेक्शन में पार्टिकल का मूवमेंट कराने के लिए मैकेनिकल मीडिया की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्त, अगर फोर्सेड कन्वेक्शन है, इसमें जो पार्टिकल है उसे मूवमेंट कराने के लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्त, उसमें मैकेनिकल मीडिया की आवश्यकता होती है। तो मैकेनिकल मीडिया इसमें क्या क्या हो जाएंगे, मैकेनिकल मीडिया में एग्जांपल समझते हैं, पंप हो जाएगा, एजिटेटर हो जाएगा। पंप और एजिटेटर ये होती है मैकेनिकल मीडिया होती हैं। समझ गए। सर आपने तो इतना मेहनत किया, कंडक्शन मुझे समझा दिया, अच्छी तरह से समझ में आया। बोल रहे हो दो बच्चे कि सर कन्वेक्शन मुझे समझा दिया, कंडक्शन आपने मुझे समझा दिया।
बहुत मेहनत किया आपने। सर एक रिक्वेस्ट करेंगे, मुझे रेडिएशन भी समझा देंगे? तो दिल थाम के बैठिए, मैं आपको रेडिएशन भी अब समझाऊंगा और काफ़ी खतरनाक तरीके से समझाने वाला हूँ। तो दोस्त चलिए हम अब समझते हैं रेडिएशन क्या होती है, यानी कि विकिरण किससे कहते हैं। तो विकिरण हम लोग समझते हैं दोस्त कि विकिरण होती क्या है। विकिरण क्या होती है? जब किसी गर्म स्रोत से हीट विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचित होती है। किसके रूप में संचित होती है ये नहीं है दोस्त, यहाँ एक कट है, ठीक है। जब किसी गर्म स्रोत से हीट विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचित होती है, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो रेडिएशन होता है इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें यदि कोई माध्यम बीच में आ जाता है तो वह गर्म हो जाता है। सूर्य से पृथ्वी तक हीट इसी विधि से आती है। नहीं समझे तो ध्यान से समझना, फिर मैं समझाता हूँ कि रेडिएशन होती क्या है। जब किसी गर्म स्रोत से हीट विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचित होती है तो इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होती है? जब किसी गर्म वस्तु से हीट का होती है विद्युत चुंबकीय रूप में संचित होती है तो इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये जब संचित होती है, जो संचित होने के बाद जो प्रोसेस लगता है, इसमें किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। यदि कोई बाई चांस अगर कोई बीच में कोई माध्यम आ जाता है, मीडियम आता है, तो वह गर्म हो जाता है। माध्यम क्या होता है? वो गर्म हो जाता है। सूर्य से पृथ्वी तक हीट जो आती है दोस्त, जो सूर्य से हमको हीट मिलती है, जो धूप होती है, वो किसके द्वारा आती है भाई? वो आती है रेडिएशन के द्वारा ही आती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग कुछ इसमें चीज़ें समझते हैं और जानते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं इसमें। कंडक्शन व कन्वेक्शन में हीट का प्रवाह धीरे धीरे होता है। जी हाँ दोस्त, जो कंडक्शन होता है और कन्वेक्शन होता है, इसमें हीट का प्रवाह क्या होता है? स्लोली धीरे धीरे होता है। जबकि रेडिएशन में हीट का प्रवाह क्या होता है? वेरी फास्ट होता है। हीट का ट्रांसफर क्या होता है? वेरी फास्ट होता है। यही मेन डिफरेंस होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन और आपका रेडिएशन में। समझे? जो कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, इसमें क्या होता है? हीट का प्रवाह काफ़ी स्लो होता है, धीरे धीरे होता है। और जो आपका रेडिएशन होता है, इसमें हीट का प्रवाह काफ़ी फास्ट होता है, तेज़ी से होता है। आगे समझते हैं। जब ये तरंगे किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो ये आंशिक या पूर्ण रूप से अवशोषित हो जाती हैं। जब ये क्या होती हैं? जब ये तरंगे किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो आंशिक या पूर्ण रूप से अवशोषित हो जाती हैं और इनकी एनर्जी हीट में चेंज हो जाती है। जो इनकी एनर्जी होती है वह किस में चेंज हो जाती है दोस्त? वह हीट में चेंज हो जाती है। इस ऊर्जा को रेडिएशन एनर्जी कहते हैं। क्या होती है? इस एनर्जी को कहते हैं रेडिएशन एनर्जी कहते हैं। हीट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की इस क्रिया को हीट ट्रांसफर करते हैं। यानी कि जो एनर्जी होती है, जो हीट होती है, उसके क्या कहते हैं? हम एक प्लेस से अगर कोई हीट यहाँ है तो यहाँ से ले जाने पर, यहाँ से हम लोग अगर हीट को यहाँ ले आ रहे हैं तो क्या होगी? जिसे कहते हैं हम लोग हीट ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में समझते हैं। रूम हीट रेडिएशन के द्वारा होता है। रूम हीटर में क्या होती है? जो रूम होती है उसमें अगर हीटर लगा देते हैं तो जो हीट निकलती है वो रेडिएशन के द्वारा ही होती है। आई होप आप समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर क्या होती है। दो टॉपिक और बचे इस चैप्टर के स्टूडेंट। दो टॉपिक जो बचे हैं उन्हें मैं समझा देता हूँ। जो स्टडी हीट ट्रांसफर होती है, स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर जो होती है वह किसे कहते हैं? स्टडी हीट ट्रांसफर में बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। स्टडी हीट ट्रांसफर, बस आप लोग इतना समझना, जो हीट ट्रांसफर जो इसमें जो क्या मैंने कहा, जो आपका जो टेम्परेचर होती है वो क्या होता है? जो टी होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। वो टी क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। और इसमें ये रिलेशन आपको देखने को मिलते हैं। समझते हैं अनस्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर। अनस्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर किसे कहते हैं? तो अनस्टडी हीट ट्रांसफर में बॉडी का टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। इसमें टाइम के साथ बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वह चेंज नहीं होता। इस तरह से बता दो स्टूडेंट, आपका चैप्टर नंबर 1 HTO का चैप्टर नंबर 1 आज
कंप्लीट होता है और ये लास्ट वीडियो थी इसकी और ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो अगर दोस्त हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो और हम MTO फर्स्ट की वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक प्यार दोगे, सपोर्ट दोगे तो मैं आपको MTO फर्स्ट की फर्स्ट लेक्चर आपको ला दूंगा। और इस वीडियो को और ज़्यादा प्यार करते हो और अच्छा से अच्छे रिस्पांस मुझे मिलता है तो मैं चैप्टर नंबर 2 की वीडियो काफ़ी फास्ट और जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। क्या करूँगा, अगर इस वीडियो को आप लोग अच्छे से सपोर्ट करते हो, प्यार देते हो अपना मुझे, तो बता दो दोस्त मैं चैप्टर नंबर 2 की बहुत जल्द वीडियो लाने वाला हूँ। CT की बात करूँ, CT सेकेंड हुई, आपकी MTO फर्स्ट हुआ, CS सेकेंड हुआ और CRE हुआ, इन सभी वीडियो को लेक्चर लाऊंगा मैं। बट आप लोग इस चैप्टर को, इस वीडियो लेक्चर को आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।